में एक व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है In Bible there is written about a person, और उसका नाम था यूसुफ। and his name was Joseph. सब लोग इधर देखिए मेरी तरफ। ये मैं उस यूसुफ के बारे में बात नहीं कर रहा जो यीशु मसीह के बायोलॉजिकल फादर थे। Okay, I'm not talking about Joseph, who was the father of Jesus. अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाइबल में एक व्यक्ति का नाम यूसुफ था। And in Bible there is a person called Joseph. तो हम लोग मान लेते हैं कि पास्टर आशीष का नाम यूसुफ है Imagine Pastor Ash's name is Joseph और इनका नाम यूसुफ है। and his name is Joseph. और बाइबल में लिखा हुआ है कि एक दिन यूसुफ ने क्या किया, यूसुफ ने अपनी जमीन बेची और प्रेरितों के पास लाने लगा। And one day in Bible it is written that Joseph sold his house and he came to the priest. मान लीजिए मैं प्रेरित हूँ, Imagine I am a priest. नहीं मान लेते नहीं, मैं प्रेरित हूँ, Imagine I am a ठीक है, priest. आप भी प्रेरित हो, I am also a priest. ठीक है। तो हम लोग प्रेरित हैं We are priests. और बाइबल में लिखा हुआ है कि यूसुफ नाम का व्यक्ति जो है वो प्रेरितों के पास आने लगा, अपनी संपत्ति को बेचकर वो लेकर आया। In Bible it is written that Joseph came to the priest by selling his wealth. और बाइबल कहती है जब वो अपनी भेंट को लेकर आ रहा था प्रॉपर्टी बेचकर, You know, Bible says that when he was coming by selling his property, और ये प्रेरित लोग क्या बोलते हैं पता है, अरे यार इसका नाम यूसुफ है, इसका नाम चेंज करते हैं। you know, priests were thinking that his name is Joseph. We'll try to change his name. और उसका नाम चेंज करके बरनबास रखा। And he changed his name and kept his name Barnabas. प्रेरितों ने उसका नाम चेंज रखा और उसका नाम चेंज किया और पहले उसका नाम यूसुफ था, अब कहते कि आपसे अब इसे बरनबास कहेंगे। Priest changed his name and changed his name from Joseph to Barnabas. देखिए जब परमेश्वर ने किसी का नाम चेंज किया उसके पीछे रीजन था। You know, God when changed anyone's name, there was a reason behind it. अब्राहम का नाम अब्राहम किया, You know, अब्राहम का नाम अब्राहम किया Abraham's name was changed to Abraham और याकूब का नाम इज़राइल किया। and Jacob's name to Israel. अब सुनिएगा, ये प्रेरित लोगों ने एक व्यक्ति का नाम चेंज You किया। know, these priests, they changed one particular person's name. पहले इसका नाम जो था वो यूसुफ था। And the first, his name was Joseph. तो इसके नाम का मीनिंग क्या था बताएं? You know, what was the meaning of this name? यूसुफ के नाम का मीनिंग है गॉड विल इंक्रीज। You know, Joseph's name meaning is परमेश्वर उन्हें बढ़ाएगा. अब सुनिए, गॉड विल इंक्रीज। God will increase. सो ये व्यक्ति इनका नाम यूसुफ है And the particular person, his name is Joseph. और यूसुफ के नाम का मतलब है गॉड विल इंक्रीज। And Joseph's name means परमेश्वर उसे बढ़ाएगा. देखिए जब मेरा नाम रखा गया तो मेरा नाम विशाल रखा, You know, when my name was kept, my name is Vishal. मगर जब आप मुझे फिजिकली देखेंगे तो मैं कहीं से विशाल नहीं हूँ। But if you see me physically, I'm not such huge person. मेरी 6 फीट से ज्यादा हाइट नहीं है And I don't have a height of 6 feet. और 5 या 5.6 समथिंग कुछ होना चाहिए, My height is 5 feet 6 inches. जो भी है, मगर 6 फीट नहीं है। But my height is not 6 feet tall. मैं आशीष के जैसे एकदम बॉडी बिल्डर नहीं हूँ। I'm not a kind of bodybuilder person like Ashish. तो नाम के हिसाब से मेरी बॉडी देखेंगे तो विशाल नहीं है। But according to my name, if you see my physique, it's not like this. हालेलुया। Hallelujah. हो सकता है आत्मिक क्षेत्र में सही नाम है। There might be possibility that in spiritual realm it is a good name. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. नाउ लिसन चर्च, सो इनके नाम का मतलब क्या है पता है? गॉड विल इंक्रीज। And what is the name of Joseph? Joseph means God will increase. तो ये व्यक्ति का जब नाम रखा होगा, जब इनको पता चला होगा कि गॉड विल इंक्रीज मेरे नाम का मतलब है, इसका मतलब प्रभु मुझे बढ़ाएगा। Now when he come to know that the name of his name is that God will increase. सो ये व्यक्ति को पता था बढ़ाया किसने है? प्रभु ने। You know, when he know that who increased, God has increased him. मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपको इंक्रीज करने You know, जा रहा I है। pray that God is going to increase you. मैं हर एक चर्च के व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपको इंक्रीज करने You know, जा रहा I है। pray every person in the church that God is increasing you. तो इनके नाम का मतलब था गॉड विल इंक्रीज। So the meaning of his name is God will increase. सो प्रभु ने उसके नाम के अनुसार उसे इंक्रीज किया। So according to his name, God increased him. मगर एक दिन इसने अपनी प्रॉपर्टी बेचकर प्रेरितों के पास चला But then one day he sold his property and came to the priest. और प्रेरित लोग क्या बोलते हैं पता है? इसका नाम बदल देते You हैं know what priest told that we'll change his name. और नाम रखा बरनबास। And then they kept his name Barnabas. और बरनबास का मतलब है सन ऑफ इनकरेजमेंट। And Barnabas means son of सन encouragement. ऑफ इनकरेजमेंट का मतलब है एक ऐसा पुत्र जो उत्साहित कर देता है। You know, son of encouragement means who give that excitement. अब देखिए, एक व्यक्ति जिसके नाम का मतलब है प्रभु इंक्रीज करेगा You know, a person whose name meaning is that God will increase. और प्रभु ने इंक्रीज किया। And that God increased also. मगर पता है जब वो अपनी संपत्ति बेचकर प्रेरितों के पास गया, प्रेरित लोग कहते हैं प्रभु ने सिर्फ इसे इंक्रीज नहीं किया है मगर इसके देने ने हमें
विश्वास में बढ़ाकर इनकरेज कर दिया है। You know, when he came to, after selling his property to the priest changed his name to Barnabas because he sold his everything. Now his name should be encouragement. अगर किसका नाम वैभव है, किसी का नाम यदि वैभव है, If anyone's name is Vaibhav, और लोग कहेंगे, वैभव भाई कहेंगे, प्रभु मुझे बहुत वैभव देने वाला है। you know, if Vaibhav will say to God that God is going to give me a lot of Vaibhav. किसी का नाम आशीष है, वो कहेगा प्रभु मुझे बहुत आशीष देने वाला And है। if someone's name is Ashish, he will tell to God that he's going to give me blessings. और किसी का नाम जो भी है, And whose name is whatever it is. प्रभु मुझे आशीषित करने वाला है। Now God is going to bless me. पता है आपकी रियल आइडेंटिटी वो नहीं होगी कि प्रभु ने आपके साथ क्या किया। You know, your real identity will not be what God has done to you. आपकी आइडेंटिटी वो होना चाहिए आपने प्रभु के राज्य के लिए क्या किया है। But your real identity should be what you have done towards the kingdom of God. प्रभु आपको 100% ब्लेस करेगा। God will bless you 100%. But what you will do for the kingdom of But God? आप परमेश्वर के राज्य के लिए क्या करेंगे? हालेलुया। Hallelujah. आज मामला बड़ा ठंडा है। And today the atmosphere is very cool. पता है जिस दिन एक विश्वासी का दिमाग ये हो गया, You know, the day when the believer gets out of his mind. जिस दिन आशीष बोलने लगा मैं यहाँ पर प्रभु पाने के लिए नहीं आया, You know, when one day Brother Ashish will say, I've not come here to receive anything. मेरा सब कुछ तेरा है प्रभु, My everything belongs to you, God. उस दिन से इसका सीजन और बदल You know, जाएगा। the day his season will be changed. आपको पता है आगे चलकर बरनबास कौन बना? You know, coming days, who was Barnabas? बरनबास के जीवन में प्रॉफिटिक अनॉइंटिंग आई। You know, there was prophetic anointing in his life. बरनबास एक टीचर के जैसे रहा। And Barnabas was a person who lived a life as a teacher. बरनबास पौलुस के साथ सेवकाई करने लगा। And he started to serve with Paul. सब कुछ बदल गया। Everything was changed. पता है जब आप प्रभु से पाने के लिए नहीं मगर प्रभु के लिए कुछ करने के लिए आते हैं, प्रभु आपके सीजन को बदलना प्रारंभ करता है। You know, the moment when you come to God by not to receive anything, but to give anything, your entire life will be changed. कितने लोग हैं मेरे साथ How यहाँ many पर? of you are here with me, church? कितने लोग कहते हैं कि मैं यीशु मसीह का चेला हूं? How many of you say that I am the disciple of Jesus Christ? आज किसी को आई रिसीव इट बोलने के लिए मैं टाइम ही नहीं देने वाला। Today there will be no time to say I receive it. कितने लोग कहते हैं कि मैं यीशु मसीह का चेला हूं? How many of you say that I am the disciple of Jesus अब Christ? मेरा प्रश्न आपसे ये है, Now my question towards you is, 12 चेलों में से यीशु के पास आने के बाद कितने लोग अमीर हुए, या फिर जो अमीर हुए थे वो यीशु के पास आकर सब कुछ छोड़ कर आए थे? you know, those 12 disciples, whether they were rich or whether those were rich, whether they came to Jesus by giving anything or not. आज कुछ लोगों के कान खड़े होने वाले हैं। But some people, their ears are going to stand up. मैं फिर से कह रहा हूं मैं प्रॉस्पेरिटी के अगेंस्ट में नहीं हूं। And let me tell you again, I'm not against any kind of मैं prosperity. प्रार्थना करता हूं आप यूसुफ के जैसे इंक्रीज हो जाए यीशु के सामर्थ्य You नाम know, में। I pray that you should be increased like Joseph in the mighty name of Jesus जो Christ. आमीन और आई रिसीव इट अभी निकला है, मैं प्रार्थना करता हूं आप बरनबास के जैसे बन जाएं जो खुदा से कहे मेरा सब कुछ तेरा है। You know, the amen, and I receive whatever it has come right now, it should be there, so that whatever Joseph or Barnabas, it is there, it should be same like with you. हालेलुया। Hallelujah. अब मेरी एक इच्छा है, You know, there's my will, my desire. मेरे चर्च के लोग मुझसे अगर पूछे कि पास्टर आपके पास जो कुछ आता है आप उससे क्या करना चाहते हैं? You know, if my church people ask me, Pastor, whatever comes or received, whatever you receive, what do you do with it? आपने मुझसे एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मैं कहूं मैं किंगडम ऑफ गॉड के लिए सब कुछ No, करना you चाहता should expect from me that I will do something for हूं। kingdom of मगर God. जब मैं आपके पास आकर पूछूं But then when I come towards you and ask this, आप अपनी सारी चीजों का क्या करोगे, you know, what you're going to do with your things, क्या आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेंगी मैं खुदा के लिए सब कुछ करना चाहता हूं? whether your first priority will be that you can do anything, whatever your God wants. अपने पड़ोसी से कहिए आज मौसम बदला हुआ है। And tell your neighbor, today the atmosphere has been changed. अपने पड़ोसी को हाथ लाकर बोलिए आज हवाओं का रुख बदला हुआ है। And tell your neighbor that today the atmosphere has been changed. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. इसका मतलब जब आप चर्च आ रहे हैं It means when you come to the church, तो लोग आपसे पूछ रहे हैं कि प्रभु से क्या मांगने जा रहा है? you know, people will ask, what are you going to ask to God? आप बोल रहे हो मांगने नहीं जा रहा हूँ, आज प्रभु को क्या देने जा रहा हूँ वो इसलिए You जा रहा will हूँ। tell him all that I'm not going to ask or receive anything, but I'm going to give to the God. आज मैं अपनी आराधना दूंगा, I'm going to give my worship today. आज मैं अपना बेस्ट दूंगा। I'm going to give my best today. हालेलुया, Hallelujah. 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 पता जब मैं पॉइंट बोल रहा हूँ You know, when I'm telling this point, कोई भी सुनेगा बोलेगा पास्टर लालची हो गया है। you know, anybody will listen and will say he's greedy. Sorry, ग्रिडी, he's greedy. Sorry,
अरे कई लोग बोलेंगे पास्टर लालची हो गया, And many people will say that a pastor is a greedy person. मगर याद रखिए ये मैंने नहीं किया, And remember that I've not done this. मैंने अपोस्टल को नहीं बोला, I've not told the apostle. मैंने उन चर्च के लोगों को नहीं बोला, I've not told those church people. इवन अपोस्टल्स ने चर्च के लोगों को नहीं बोला। Even those apostles didn't even say anything to the church people. मगर क्या हुआ, सब अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे थे। But then what happened? They were selling their own wealth. आप क्या समझते क्या हुआ होगा? You know, what do you think what happened? पता है जब वो प्रभु का वचन पढ़ रहे होंगे, You know, when they were reading the word of God, प्रभु का वचन एक एक व्यक्ति से बात कर रहा you know, होगा। the word of God would have been speaking जब to वो each one of us. लगातार प्रार्थना कर रहे होंगे, When they were continuously praying, प्रभु का आत्मा उनसे बात कर रहा the होगा। Spirit of God would have been speaking to him or her. हालेलुया। Hallelujah. पता है जब आप प्रार्थना करेंगे, आप बाइबल पढ़ेंगे, You know, when you pray, then you'll read Bible. प्रभु का आत्मा आपको अपनी योजनाओं में शामिल कर You लेगा। know, Spirit of God will include you in the plans of God. कितने लोग हैं मेरे How साथ? many of you are here with me? कितने लोग हैं मेरे How साथ? many of you are here with me?